रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम कर्नल अनुराग शुक्ला है और हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे जो ईरान के ऊपर अटैक किया है यूएसए और इजराइल ने मिलकर और उसके क्या रिपरकशंस हैं। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि एक युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले आपके दुश्मन देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी होना जरूरी है। और जानकारी का मतलब मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, जिसमें कि हमारे दुश्मनों के रख रखाव, दुश्मनों के वेपन्स के, दुश्मनों के सिस्टम्स के और दुश्मन के खुद की पोजीशन कहां पे है, इसके बारे में रियल टाइम में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस क्षेत्र में हमने देखा कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। युद्ध की शुरुआत को 45 दिन पहले यूएसए ने अपने युद्धपोत को रवाना कर दिया गया था और इससे पहला कंफर्म था कि आने वाले समय में चाहे 40 दिन में हो चाहे 45 दिन में हो, युद्ध जरूर छिड़ेगा, अमेरिका जरूर अटैक करेगा ईरान के ऊपर। और उसके पीछे बार बार वार्निंग भी दी जा चुकी थी। लेकिन एग्जैक्टली युद्ध शुरू करने का क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा और क्या फर्स्ट मूव एडवांटेज जिसे बोलते हैं वो होगा, तो इस क्षेत्र में इन्होंने यूएसए ने सबसे बढ़िया काम ये किया, मोसाद के साथ और सीआईए के साथ मिलकर उन्होंने जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसको टारगेट किया। उसके पल पल की खबर देखी, उनके लोकेशन का पता लगाया, कौन किससे मिलने जा रहा है और एक स्ट्रेटजिक गेम खेला गया। स्ट्रेटजिक गेम ये था कि वो न्यूक्लियर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हाई लेवल मीटिंग चल रही थी ईरान की ऑफिशियल के साथ और ईरान के यूएसए के साथ। तो जब वो फर्स्ट राउंड हुआ और फिर सेकंड राउंड हुआ, दैट इज़ द टाइम ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम निकलने वाला है। और उसी समय जब ये ऑफिशियल यानी कि IRGC के टॉप नेता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कई नेता जाके जो फीडबैक देने गए खमानी को, और उसी समय उन्होंने उसको टारगेट करके उस बिल्डिंग के ऊपर तकरीबन 30 बम गिराए, जिससे नीचे मंजिल ज़मीन के नीचे जाने के बावजूद भी उनको मार गिराने में सफल हुए। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत लंबे समय से इसको टारगेट किया गया था, एक एक पल पल की जानकारी जुटाई गई। और इंटेलिजेंस को मैं महत्व देता हूँ कि बिल्कुल इंटेलिजेंस ने अपना एग्जैक्ट रियल टाइम गेम सक्सेस करके दिखाया। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन की खबरें आ रही हैं। उन्होंने 7 देशों के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है और बिल्कुल सटीक अटैक किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था GPU-57 बम से, तो उस समय लग रहा था कि उनकी कोई भी शक्ति उनके पास नहीं है रिटेलिएट करने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ना केवल उन्होंने अमेरिकन बेस पर अटैक किया, जबकि इजराइल के घर के अंदर घुस के भी उनकी मिसाइल पहुंचने में कामयाब हो गई। इससे पता चलता है कि उन्होंने इजराइल के और यूएसए के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे हैं और अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है पूरे वर्ल्ड को, और आने वाले समय में उनकी क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, वो किस लेवल तक जा सकते हैं, वो ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में उनके पास जो मिसाइल्स हैं, कई तरह के मिसाइल्स हैं, उनके पास बहुत एडवांस ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा शाहद ड्रोन की बात करते हैं, जो कि रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कामयाब हुए हैं तो वो चीज़ें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इस युद्ध को इतना आसान नहीं होगा यूएसए के लिए जीतना या इजराइल के जीतना, क्योंकि सामरिक डिस्टेंस जो दोनों देशों के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ 2 तरह से होती हैं। एक तो नॉर्मल उनकी रेंज देखी जाती है और एक उसकी स्पीड देखी जाती है। तो ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो सुपरसोनिक हैं, जिनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 5 मैक के आसपास है। 5 मैक का मतलब है हवाज की स्पीड से 5 गुना तेज। तो जब इस स्पीड से मिसाइल जाती हैं तो पहली बात तो ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम बना नहीं है जो उसको टारगेट कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और दूसरा है कि वो रडार को भी कई बार पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वो बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे चलती हैं। तो यही चीज़ें आपने पिछले 1 दिन के 12 घंटे के अंदर देखे। जब ईरान ने अटैक किया तो वही उन्होंने क्रूज मिसाइल एज वेल एज उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया। लेकिन ये अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ 12 घंटे ही हुए हैं युद्ध को शुरुआत करते हुए, और कोई भी देश इनिशियल आवर्स में अपनी सामर्थ्य पूरी तरह से नहीं दिखाता। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे हथियार जो उन्होंने शायद पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में बनाए हैं, या फिर रशिया से या चाइना से इकट्ठे किए हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी सामर्थ्य बहुत मौजूद है जिससे कि वो आज इतने बड़े वर्ल्ड के सुपर पावर को थ्रेटन कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, उनकी खुद की एक न्यूक्लियर की एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे पहुंचने वाले थे यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, जिसके लिए अमेरिका दबाव डाल रहा था कि आप आगे ना बढ़िए। तो कोई
मुश्किल नहीं है कि उनके पास डर्टी बम भी अवेलेबल हो और वो उसको डिलीवर करने के में भी सक्षम है आज की डेट में, बिकॉज उनकी मिसाइल्स की रेंज 2000 से ऊपर है और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो आने वाला समय डिसाइड करेगा कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा। मेरा अपना मानना है कि युद्ध के लिए फुट्स ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, जो इजराइल के लिए एज वेल एज यूएसए के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके युद्ध नहीं लड़ सकते हैं और IRGC की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सेनाएं 6 लाख से ऊपर है। तो अब समय बताएगा कि इस युद्ध का अंत क्या होगा।